नमस्कार साथियों, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। ये है मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए, आने वाले करंट अफेयर्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड है। भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल के जल के कनेक्शन उपलब्ध करवाएगा? इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत गुजरात राज्य में 10 लाख नल के कनेक्शन लगेंगे। और गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज़ है। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज़ में क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल का निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगा दिया था कि जो भी कोविड-19 के वैक्सीन बनने हैं उसके लिए कच्चे माल की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए अमेरिका ने बैन लगा दिया था, क्योंकि वो अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे रहा था। तीसरा क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। नेशनल न्यूज़ में क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य के जंगलों में इन दिनों भयानक आग लगी हुई है? तो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें इन दिनों उसके वहाँ के जंगलों में आग लगी हुई है? तो वह है मिज़ोरम। मिज़ोरम का कैपिटल क्या है? ऐज़वाल। और मिज़ोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। नेशनल न्यूज़ में क्या है देखते हैं। किन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है मिज़ोरम के जंगलों की आग को बुझाने के लिए? इसका आंसर क्या है? MI-17B5 है। तो जो मिज़ोरम के जंगलों में भी आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। उनका नाम बताना है तो उनका नाम है MI-17B5। नेक्स्ट क्वेश्चन किस रिलेटेड? नेशनल और हेल्थ न्यूज़ से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पीएम केयर्स फंड उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? आंसर है 551। तो जो पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, कमियां हो रही है, उसके लिए पीएम केयर्स फंड से 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स न्यूज़ रिलेटेड है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में क्या दिया है? 12वें बार्सिलोना ओपन खिताब का दावा करने के लिए किसने स्टेफनोस सिसिपास को हराया है? तो 12वें बार्सिलोना का खिताब किसने जीता है? उनका नाम है राफेल नडाल। किसने जीता है? राफेल नडाल एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड, ये भी है। लिखा है किसने फुटबॉल का लीग कप टूर्नामेंट जीता है? तो लीग कप कौन से गेम से रिलेटेड है? लीग कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और किसने इस टूर्नामेंट को जीता है इस बार? तो इस बार इस टूर्नामेंट को मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने किसको हराया है? तो टॉटनहम हॉटस्पर साइट को हरा के ये लीग कप टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबिचुअरी से रिलेटेड है। जगदीश खट्टर कौन थे? जगदीश खट्टर कौन थे? तो जगदीश खट्टर मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने सन 1993 से लेकर 2007 तक काम किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड फिर से क्या है कि विश्व टीकाकरण का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो कि यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर भी है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर भी हैं और अब उन्हें वर्ल्ड ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव का एम्बेसडर भी बनाया गया है? तो उनका नाम है डेविड बैकहम। क्या नाम है? डेविड बैकहम। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हेनरिता एच फोर। कौन है? हेनरिता एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट में क्या है? जस्टिस नुथलपति वेंकट रमन्ना कौन है? तो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हाल में इन्होंने अभी ओथ लिया है, ठीक है, शरद बोबड़े की जगह पे। तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वेंकट रमन्ना, जस्टिस नुथलपति वेंकट रमन्ना। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1983 से की थी और सुप्रीम कोर्ट इन्होंने 2012 में ज्वाइन किया था। ये 2 राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट भी, हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। कलावती भुरिया का निधन हो गया, वह कौन थी? कलावती भुरिया मध्य प्रदेश की एक कांग्रेस नेता थी जिनका निधन हाल में हो गया है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस रिलेटेड है। फाइनेंस में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने प्रतिशत लाभांश डिविडेंड देने का निर्णय किया है? तो जो भी इक्विटी
इक्विटी शेयर्स होल्डर तो जो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं शेयर्स में, तो उनको डिविडेंड प्रोवाइड की जाती है। तो डिविडेंड कितने प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक देने की घोषणा की है, तो वो है 50%, क्योंकि कैपिटल को बनाए रखना है मार्केट में। ठीक है, सारी व्यवस्था को अच्छे से दुरुस्त करके रखना है, तो जिसके लिए भी इकोनॉमी वैसे ही स्लो चल रही है, डाउन चल रही है, इसलिए रिजर्व बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि डिविडेंड कितने प्रतिशत देना है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 50% देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कितने रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स बनवाने की घोषणा की है 12 अप्रैल के बाद? तो टोटल 25 मैन्युफैक्चरिंग साइट बनने हैं रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ही कारगर साबित हो रहा है कोरोना वायरस के क्रिटिकल केसेस में। जो भी मरीज है तो उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन से बचाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट में क्या है, किसे वेस्टर्न एयर कमांड का सीनियर ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है? तो वेस्टर्न एयर कमांड का सीनियर ऑफिसर इंचार्ज किसे बनाया गया है? एयर चीफ मार्शल PS करकरे, नाम याद रखेंगे, एयर चीफ मार्शल PS करकरे को सीनियर ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है। किसका? वेस्टर्न एयर कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड है, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, किसे अपने AIS 113 में संशोधन कर सड़क ट्रेनों की सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल किया है? तो किसने अभी AIS 113 में संशोधन किया है? तो ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी, इन्होंने संशोधन करके अभी इस रिपोर्ट को अभी मंत्रालय में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, जिसके तहत इसमें बेनिफिट मिलेंगे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। ऑबिचुअरी में क्या लिखा हुआ है? अरुण निगवेकर कौन है? अरुण निगवेकर जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। याद रखेंगे, UGC के चेयरमैन थे, पूर्व एक्स चेयरमैन थे, और सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर थे। क्या नाम इनका? अरुण निगवेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्या है? 17वां है डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। किसने 350 टैंक खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है सीमावर्ती सुरक्षा के लिए? तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 350 टैंक खरीदे जाएंगे व्यवस्थित तरीके से। तो कौन ये टैंक खरीद रहे हैं? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इस टैंक को खरीद रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 18 क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया गया? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल मनाएगा। तो ये एक सप्ताह है जिसमें टीकाकरण लगने हैं, पूरे विश्व टीकाकरण सप्ताह कह सकते हैं इसे। तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवार्ड से रिलेटेड है। अवार्ड से रिलेटेड में क्या है, CIA ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड किसे दिया? तो CIA ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिस्र धातु निगम को दिया। मिस्र धातु निगम ने क्या किया, तेलंगाना के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड को जीता है। किस चीज़ के लिए? बेस्ट IP पोर्टफोलियो के लिए। किस चीज़ के लिए? बेस्ट IP पोर्टफोलियो के लिए, जो कि PSU कैटेगरी में दी जाती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटी। 20वां टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटी से रिलेटेड है। किन देशों ने सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये एक इनिशिएटिव है, तो इसको 3 देशों ने मिलकर, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसे मिलकर स्टार्ट किया है, सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव, जो चाइना का उग्र स्ट्रैटेजी पूरा दिख रहा है साउथ चाइना सी में, और भी इंडियन ओशन में भी अपने पैर पसारने को सोच रहा है। तो इसके लिए कोई भी रुकावट ना करे चाइना, जिसके लिए ये एक इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है। रिपोर्ट में क्या दिया है, भारत को कैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है, कितने पद मिले हैं? तो ये 49th है। ओवरऑल 104 देशों में ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके तहत भारत को 49th रैंक मिले हैं, और फिनलैंड पहले पावदान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड। अवार्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन देखते हैं, किसने यू गवर्नमेंट 2021 टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है? तो यू गवर्नमेंट 2021 टेक्नोलॉजी अवार्ड गूगल ने जीता है। और ये किस बेस्ड पे मिलता है? तो इम्प्रेशन बेस्ड पे मिलता है, कि कौन से जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पर किसका इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो गूगल का है। यू गवर्नमेंट 2021 टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ASICS स्पोर्ट्स वियर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है ASICS, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड। NCDEX का चीफ किसे बनाया गया है? तो NCDEX का चीफ बनाया गया है अरुण रास्ते को। ARUN अरुण RASTE रास्ते। NCDEX का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डिराइवेटिव एक्सचेंज। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं किस चीज़ के? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, अरुण रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चाइना के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो चाइना के पहले मार्स रोवर का नाम झूरोंग है। क्या है? झूरोंग। ये किसके ऊपर नाम रखा गया? तो एंशियंट फायर गॉड हैं चाइना में, उनके ऊपर ये नाम रखा गया है झूरोंग। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, अमेरिका में नासा है, वैसे चाइना में क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जापान का क्या है? जाक्सा, JAXA। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज में क्या है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया 28 अप्रैल को। किस लिए मनाया जाता है ये दिन? ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो भी ऑक्यूपेशंस में एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारियां जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको कम करने के लिए तो 28 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और MD कौन बने हैं? तो चेयरमैन और MD बने हैं अमित बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड है। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार अभी दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने इस पुरस्कार को जीता है। उसके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे असम और छत्तीसगढ़ है, और तीसरे स्थान पे है उड़ीसा और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नगर के। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड। स्टेट न्यूज़ में क्या है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थित है। ये पूरे देश का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसको RBI ने लाइसेंस दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने के लिए। किस सेक्शन के अंतर्गत दिया है? तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर से सुनिए, याद रखेंगे। किस सेक्शन के अंतर्गत RBI ने लाइसेंस दिया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेशन रन करने के लिए? तो वह सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसके MD एंड CEO कौन है? तो सुवीर कुमार गुप्ता। SUVEER, सुवीर कुमार गुप्ता। नेक्स्ट न्यूज़ है सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड है। तो कौन सा देश 2020 में मिलिट्री पर खर्च करने वाला तीसरा देश बना? तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कौन सा देश करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो सिप्री, SIPRI, सिप्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ग्लोबली टोटल डॉलर 1981 बिलियन 1981 बिलियन डॉलर मिलिट्री पे खर्च हुए हैं सन 2020 में, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर 778 बिलियन खर्च किए हैं, चाइना ने डॉलर 252 बिलियन खर्च किए हैं, इंडिया ने डॉलर 72.9 बिलियन खर्च किए हैं, रशिया ने 61.7 बिलियन और यूनाइटेड किंगडम ने 59.2 बिलियन। तो हमारा भारत देश तीसरे नंबर पे है जिन्होंने पैसे खर्च किया है मिलिट्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड है। वेयर अबाउट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन क्या है? वेयर अबाउट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो वेयर अबाउट उपन्यास झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया। झुम्पा लाहिड़ी एक अमेरिकन बेस्ड राइटर हैं। इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है एक इटालियन नॉवेल का जिसका नाम है इयास डॉ मी त्रोबो। इयास डॉ मी त्रोबो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑबिचुरी से रिलेटेड। ऑबिचुरी में लिखा है दादूधन गंधवी का निधन हो गया, वह कौन थे? दादूधन गंधवी का निधन हो गया, वह एक गुजराती कवि और गायक थे। कौन थे? गुजराती कवि और गायक थे। उन्हें
कवि दत्त भी कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, कवि दत्त भी कहा जाता था। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, उन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 2021 में। और उन्होंने 15 गुजराती गाने भी लिखे हैं, उन्होंने 15 गुजराती मूवी में काम किए हैं। दादू धनखड़ भी याद रखेंगे, गुजराती कवि और गायक थे। इंपॉर्टेंट डेज क्या, वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया गया, वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल को मनाया गया। वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल को मनाया गया। इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। जितने भी मज़दूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो भी काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, तो उनकी मौत हो जाती है या फिर कई लोग घायल हो जाते हैं, इस दिवस इसलिए इन सब के याद में मनाया जाता है। इसका 2021 का थीम क्या था वर्कर्स मेमोरियल डे का, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा करंट अफेयर लगा हम कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।